तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था इन सारे लोगों की इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इन सभी को यही करके ड्रैगन डैन में भेजा जा रहा है और इसके लिए एक एरे का यूज किया जा रहा है। सब लोग टेलीपोर्ट करके उस जगह पर जाते जा रहे हैं। एम्बली का भी नंबर आता है। वो शुरुआत में काफी ज्यादा रो रही होती है, मना करने लगती है, रुकने की जिद करने लगती है, लेकिन उसके भाई की जिद करने के बाद में थोड़ा समझाने के बाद वो मान जाती है और रोते वहां चली जाती है। फिर एम्बली का भाई कहता है नेक्स्ट, और जी कहते हैं वो किसी तरीके से अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो बिल्कुल भी अपनी बहन के सामने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उनमें से किसी के सामने भी कमजोर नहीं दिखना चाहता। वो दिखना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसको किसी का भी डर नहीं है। लियोन फ्रंटा को बचाने के लिए वो आखिरी सांस तक फाइट करने के लिए तैयार है, भले वो कितना भी डरा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने चेहरे के ऊपर इन सारे भावों को ना आने दे। वैसे इस बंदे का नाम गर्ग है। सीरीज की शुरुआत से काफी तक कमाल का बंदा रहा है। शुरुआत के अंदर एकदम निम्न स्तर का घोड़े अस्पताल का साफ करने का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे करके बेरियन के साथ में काम करने लगा और बाद में इसको काफी अच्छी नॉलेज मिली। जिस तरीके से लियोन के बाद में बेरियन है जिसको सब कुछ आता है, वैसे ही बेरन के बाद में ये बंदा गर्ग है जो सब कुछ जानता है। इनफैक्ट कुछ चीजों में तो बेरन से भी कई ज्यादा आगे है। इसको टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है। जिस तरीके से लियोन कुछ सोच सोच के नई नई चीजों क्रिएट कर देता है, वैसे ही इसने भी काफी कुछ क्रिएट किया है, जिससे कुछ नए तरह के वेपन्स, जिसकी मदद से इसने एक बहुत बड़ी सेना को फाइट में हराया था। इस बंदे में लीडरशिप की कमी है, लेकिन फिर भी ये बेरियन का काफी अच्छा सक्सेसर हो सकता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम हेवन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये हेवन का एंजल रफेल पहुंच चुका है एक रिक्वेस्ट लेकर लियोन फ्रंटियर के बारे में। वो यहाँ पर जो हेवन का सुप्रीम है उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि जो लियोन की हेल किंग के साथ फाइट होने वाली है, इसके अंदर वो भी लियोन को सपोर्ट करना चाहता है और हेल किंग से फाइट करना चाहता है। असल में यहाँ पर हेवन और हेल का एक रूल है कि किसी दूसरे पक्ष से फाइट करते वक्त ये किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। मतलब हेवन का कोई भी जीव हेल के किसी जीव से फाइट करने के लिए ह्यूमंस की कोई मदद नहीं कर सकता है। इनको साइड में रहकर इस फाइट को देखना होगा। वो किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस सुप्रीम से बात करने के लिए आए। वो यहाँ पर ये तर्क देता है कि उसको वैसे भी एंजल की पोस्ट से हटा रखा है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए वो एंजल नहीं है, वो हेवन का कोई जीव नहीं है। वो चाहे तो इस फाइट में पार्टिसिपेट कर सकता है और हेल किंग से फाइट कर सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम बोल लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे इस तर्क को मान भी लिया जाए क्योंकि तुम सस्पेंडेड हो, फिर भी तुम्हारे इस फाइट में पार्टिसिपेट करने का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हेल किंग बहुत जो ताकतवर है, उसके सामने तुम करोगे क्या? उसके सामने तुम बूढ़े से घायल हो जाने वाले हो। तुम एक एंजल हो, एक एंजल का इस तरीके से हेल किंग कहते से मर जाना ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात हो सकती है। हम बिल्कुल भी एक एंजल को खो नहीं सकते हैं। इस पर रफेल बोलता है इसी वजह से मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि मेरे को मेरा रिंग और मेरा हैमर दोनों लुटा दिए जाए। जब मेरे पास में मेरे वेपन्स होंगे तो उस समय मैं उस फाइट में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पाऊंगा और शायद से हेल किंग को हराने में मैं लियोन की मदद कर सकता हूँ। इस पर सुप्रीम बोलने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी कुछ सेकंड पहले तुम खुद कह रहे थे कि तुम्हें एंजल की पोस्ट सस्पेंड कर दिया गया है और अब खुद यहाँ पर आकर अपनी चीजों को मांगने की कोशिश कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हें केवल तभी मिल सकता है जब तुम एक एंजल हो, और अब क्योंकि तुम एक एंजल नहीं हो तो तुम्हें इस तरह किसी चीज का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा। न तुम्हें तुम्हारी रिंग मिलेगी और न ही तुम्हारा हैमर। ये कहते हुए हेवन सुप्रीम अपने एक अलग गेम भी खेल रहा होता है। वो धीरे से आगे बोलता है जो तुम्हारा रिंग और हैमर है वो यहाँ चोरी हो चुके हैं। अब वो किस जगह पर है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और कौन उसका यूज करता है मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है। इस पर रफेल बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा एंजल जो कि सस्पेंड हो चुका है उसने उसको चुरा लिया हो? कुछ देर तक ऐसे एक दूसरे को देखने के बाद में एकदम सुप्रीम बोलता है मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। अगर चुरा लिया तो चुरा लिया हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हेवन सुप्रीम का रफेल को ये कहना शायद से हिंट की तरह है कि रफेल चाहे तो इन दोनों चीजों को यूज कर सकता है, लेकिन हेवन के अंदर इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। इसके बाद में अगले सीन में हम इस डिमन क्वीन को देखते हैं जो कि उड़ते हुए लियोन के सामने जा गिरती है। उससे कहने लगती है एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जहाँ से कुछ दूरी पर काफी सारे जानवर मारे गए हैं। उन सभी जानवरों की बॉडी के अंदर से उनके सारे खून को बाहर निकल दिया गया है। ये बात बहुत चौंकाने वाली है कि उनकी बॉडी के अंदर एक बूंद खून की भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जरूर से एक काम किसी ने जानबूझ के किया है। उनकी बॉडी से उनके सारे खून को निकाल लिया। उस बंदे का मांस में या फिर हड्डियों में या फिर किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको केवल ब्लड ही चाहिए था। जिस सुनने के साथ में लियोन तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे हेल किंग के उस चेले का काम है। वो यहाँ पर हेल किंग को बुलाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा है और उसके लिए उसे कब्जे डर की जरूरत है। लियोन को इसके बारे में हेल से जो बंदा आया था उसने पहले सब कुछ बता दिया है। हेल किंग को सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर समन किया जा सकता है और उसको समन करने के लिए काफी सारे डर की जरूरत है। डर को इकट्ठा कर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके हेल किंग के लिए इस जगह के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फिर वो इस जगह पर आ पाएगा और उसके यहाँ पर आने का मतलब होगा बहुत ज्यादा तबाही। और अब अगर इस बारे में लियोन को पता है तो जेवर भी जानता है। वो लियोन से कहने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है। वो डर को इस तरह से इकट्ठा कर रहा है
हमारे सारे लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं है। सबके सब पूरे जोश से बैठे हुए हैं और किसी भी तरीके से आपको और सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसको हमारी सिटी के लोगों से तो डर नहीं मिल सकता। इस वजह से इन जानवरों को परेशान कर रहा है, इन बेजुबान जानवरों को जो कि इसके अंदर किसी से शामिल भी नहीं है, उनसे डर को इकट्ठा कर रहा है ताकि खुद को यहाँ पर लेके आ सके। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है जेवियर को भी पूरा अंदाजा नहीं है। उसको लग रहा है ये सारे लोग बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, लेकिन असल में सबके सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। भले ही हम किसी और के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ की वैल्यू तो हर किसी को होती है। वो सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे। उनको डर लग रहा होगा कि अगर वो मेरे लिए फाइट करेंगे तो एक टाइम के बाद में उनका अंत हो जाने वाला है। लेकिन फिर भी केवल मेरे लिए वो बिना किसी डर के बारे में सोचे हुए, बिना अपने खुद के बारे में सोचे हुए वो फाइट के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं हूं जो कि उनको आगे लेके जाएगा। उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं उनको फाइट में जीता सकता हूं और मेरे होते हुए उनको कुछ भी नहीं होगा। इसी समय जिस जेवियर को लियोन के मन की बात समझ में आती है, वो उससे कहने लगता है कि सच में आपको ऐसा लगता है ये जितने भी लोग हैं ये सबके सब आपके लिए फाइट कर रहे हैं, और अगर सच में आपको ऐसा लगता है तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लड़कियां आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस पर लियोन बोलता है एक मिनट, वो लोग मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन इसमें लड़कियां कहां से आ गई? लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती, इसका आपस में आप क्या कनेक्शन है? इसमें जेवियर बोलता है बिल्कुल कनेक्शन है। आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं, आपने अपनी वैल्यू कुछ ज्यादा ही लगा ली है। असल में वो ये फाइट आपके लिए नहीं कर रहे, वो ये फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आपके बहुत ज्यादा एहसान है। वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपने उनको काफी कुछ दिया है, वो उस काम के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहते हैं। आपने उनको दी एक शांत जगह, एक सफाई वाली जगह, एक अच्छी जगह जहां पर वो रह सकते हैं, एक घर, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ, और वो सब कुछ जो कि एक सही इंसान को जरूरी होता है। उनको किस सामने अपना सर झुकाना नहीं पड़ता, और ये सब कुछ उन्हें आपकी वजह से मिला है। और वो सब के सब इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा उनके पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ उनसे छिन जाएगा। इसी वजह से वो फाइट करना चाहते हैं। वो फाइट कर रहे हैं अपने खुद के लिए, ताकि उनके पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ खो ना दे। और ये किसी तरह से बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि किसी की आपकी वैल्यू आपके काम के हिसाब से होती है। कोई भी आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन आपके काम की वैल्यू करेगा, और आपके काम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसी वजह से वो लोग अपनी लाइफ को आपके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। जब जेवियर ये सब कुछ कह रहा होता है तो यहाँ से हम गर्ग को देखते हैं, जो कि एकदम हीरोइक अंदाज में किस जगह पर जा रहा होता है। वो एक गोडाउन में एंटर करता है, जहाँ पर सामने की तरफ एक मशीन होती है जिसको कपड़े से ढका हुआ है। वो उसके ऊपर से कपड़े को उठाता है, ऊपर दिखाई देता है एक बहुत शानदार सा रॉकेट लॉन्चर। इसके अंदर काफी सारे रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं, और देखने से लगता है कि एक तबाहीदार मशीन है। इस बंदे गर्ग ने इस टाइम पीरियड के अंदर इतनी खतरनाक सी एक मशीन बना दी है। और जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि ये बंदा बहुत कमाल का है। इस मशीन को बनाकर इसने वो अपनी काबिलियत प्रूफ की है कि इस टाइम पीरियड के अंदर भी ऐसी मशीन बनाई जा सकती है। और अब वो इसका डेमो भी जरूर दिखाने वाला है उन सारे हेल के डीमंस के ऊपर जो कुछ टाइम के अंदर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। इस टाइम पर पूरे जोश में अपनी मशीन को टेस्ट करने के लिए। वैसे इस समय केवल एक गर्ग ही नहीं जो कि तैयारी कर रहा है, इसकी तैयारी सब ज्यादा शानदार है, लेकिन बाकी सब भी अपने अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ये एल्व्स, ऑर्क्स, डीमंस और ह्यूमंस। और अब इसी के साथ में देखते देखते 30 दिन बीत जाते हैं। इक्लिप्स शुरू हो चुका है, सूर्य ग्रहण का टाइम है। अब कुछ टाइम के अंदर हेल किंग इस जगह पर आ जाएगा। लियोन ने इन कुछ टाइम पीरियड के अंदर बिल्कुल भी हेल किंग को यहाँ पर आने से रोका नहीं, वो सब कुछ बस होने दे रहा है। हेल किंग का इंतजार कर रहा है कि जब वो सामने आएगा अब बस आमने सामने की फाइट होगी। लियोन के सारे पेट्स भी बीच खाकर तैयार है, उन्होंने अपनी साइज को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और इन सारे मॉन्स्टर्स की भी अपनी एक अलग सेना है। जहाँ से हम हेल किंग को देखते हैं जो कि अपनी किताब को बंद कर चुका है और पूरी तरह तैयार है लियोन फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहां से लियोन भी तैयार है हेल किंग से फाइट करने के लिए, जिसे मन में सोच रहा हो आ जाओ हेल किंग, अब कुछ भी नहीं, ना कोई ट्रैप ना कुछ और, बस आमने सामने की फाइट होगी, मैं और तुम। इस टाइम पर सब कुछ एकदम अलग सिचुएशन में एकदम स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा होता है। हेल किंग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ से हम इस एंजल और हेल के इस बंदे को देखते हैं। इस टाइम पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ये दोनों सभी सबसे ज्यादा अलग है। इन दोनों को इस फाइट में शामिल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बंदा हेवन से बिलोंग करता है तो दूसरा हेल से। इनमें से एक को अपने किंग से फाइट करनी है तो दूसरे को एक ऐसे बंदे से जिसे फाइट करने के बदले में अगर वो जीत भी जाता है तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसको एंड में जाकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय रफेल के हाथ में कुछ तो दिखाई दे रहा है, शायद से ये उसका मेन वेपन है या फिर कोई फालतू की चीज। इस समय वो गिरफ्त से सब कुछ कंफर्म करने लगता है। उससे पूछता है जब हेल किंग इस जगह पर आएगा, उसकी सेना इस जगह पर आएगी तो तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम भी उससे फाइट करोगे, अपने किंग से फाइट करोगे? गिरोसिस बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उससे फाइट करने वाला हूँ। मेरे को इस समय एक अच्छी जॉब मिल चुकी है। इस जॉब के अंदर मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो कि मुझे चाहिए था, एक अच्छी सैलरी, रेस्पेक्ट, आराम का समय। इतनी अच्छी जॉब मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वैसे तो इसकी चांस बहुत ज्यादा कम है कि हम किसी भी तरीके से हेल किंग को हरा पाएं, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से लियोन फ्रंटियर के साथ में मिलकर हेल किंग को हराने की कोशिश करूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि किसी तरीके से लियोन इस फाइट के अंदर जीत जाए। और इसी के साथ में इन दोनों ने भी पूरी तरीके से अपना पक्ष डिसाइड कर लिया है। जहाँ से हम आसमान में एक बड़ा सर्कल देखते हैं, जैसे कि एक पोर्टल ओपन हो चुका है। लियोन और जेवियर भी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।
तभी उस पोर्टल के अंदर से कोई बाहर निकलने लगता है। ये एक बड़ा सा पक्षी है जिसके ऊपर हेल्थ किंग का वो चेला बैठा हुआ है और उसके साथ में पूरी सेना इस जगह पर दिखाई दे रही होती है। पता चलता है कुछ टाइम पहले जिन जानवरों का जिक्र किया गया था, जिनकी बॉडी में से खून के हरे कतरे को बाहर निकाल दिया गया है, वो सारे जानवर इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं और उनकी बॉडी के ऊपर एक अजीब सा लिक्विड टाइप का कुछ होता है। ये सब के सब रेड रंग में हो चुके हैं और एकदम इविल टाइप के लग रहे हैं। इनको देखकर लियोन समझ जाता है असल में इन गुलामों को फियर के लिए नहीं बल्कि अपना गुलाम बनाने के लिए पकड़ा गया था। ये इनकी मदद से हम पर अटैक करना चाहता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। हम इनसे फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये छोटे मोटे पपेट हमारा सामना नहीं कर सकते और ना ही हमको डरा सकते हैं। मैं देखता हूँ तुम किस तरीके से उस डर को इकट्ठा करते हो जिसकी मदद से तुम उस हेल्थ किंग को इस जगह पर लेके आओगे। ये सोचते हुए लियोन को दोबारा से उम्मीद आ चुकी है कि शायद से अभी भी वो हेल्थ किंग को इस जगह पर आने से रोक सकता है और इस फाइट के अंदर जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय अब जब ये फाइट शुरू होने वाली है, इस बंदे के चेहरे के ऊपर काफी इविल सी स्माइल होती है जिससे पूरे कॉन्फिडेंस हाथ में आया कि इस फाइट के अंदर तो यही जीतने वाला है। और अब इसी के साथ पूरे सस्पेंस के साथ हमें इस सीरीज के इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत सारे लाइक और बहुत सारे कमेंट्स कर दो। मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड को जल्दी ला सकूं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।